तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं और सवाल ये कि टीएमसी करे तो चुनाव लीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ ऐसा ही आरोप लगाया जब कूच बिहार की रैली में उन्होंने ये कह दिया कि ममता दीदी अल्पसंख्यकों को एकजुट वोट करने को कहें तो कोई बात नहीं, हम अगर हिंदुओं को एक तरफा वोट करने को कह देते तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। विनोद जी, आपको लगता है अगर बीजेपी ऐसा कहती तो नोटिस आता उनको, या प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब चुनावी भाषण देते हैं तो वो बिल्कुल चुनावी एक राजनेता की तरह भाषण देते हैं। वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह भाषण देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि शमशान कब्रिस्तान में भी बिजली होनी चाहिए, शमशान में भी होनी चाहिए, दिवाली पे भी होनी चाहिए, रमजान में भी होनी चाहिए, तो बड़े तरीके से उन्होंने अपनी बात कह दी थी। इसी तरह उन्होंने ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए, चूँकि ममता बनर्जी ने ज़रूर, चूँकि जो फुरफुरा शरीफ के जो लेफ्ट के साथ अलायंस करके लड़ रहे हैं मौलाना साहब, उसको ममता बनर्जी को खतरा है कि शायद मुस्लिम वोटों में थोड़ा बहुत सेंधमारी हो जाए, तो उन्होंने उसको ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए कहा कि भाई मुस्लिम जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने तुरंत उसको पकड़ा, और एक राजनेता को पकड़ना चाहिए इस तरह की चीज़ें अपने विपक्षी के खिलाफ। और उन्होंने बड़े तरीके से, राजनीतिक तरीके से ये कहते हुए कि भाई अगर मैं हिंदुओं के नाम पे वोट मांगता तो मुझे नोटिस आ जाता। एक तरह से उन्होंने अपनी बात भी कह दी और कहीं से उनको किसी तरह से कानूनी घेरे में चुनाव आयोग ले भी नहीं सकता। एक कुशल चतुर राजनेता का यही तरीका होता है अपनी बात कहने का। अब बाकी व्याख्या हम लोग करते रहे कि उन्होंने ध्रुवीकरण की कोशिश की या नहीं की, नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव का जो है, चुनाव में सारे तीर चलते हैं और हर नेता जो है हर तीर का इस्तेमाल करता है। बोलिए रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब से चुनाव, कोई आज ही नहीं, इन चारों राज्यों के चुनाव के संदर्भ में एक बात बहुत साफ बार बार देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। मुस्लिम वोट जो है उसका जब बंटवारा होता है तो कहा जाता है, देखिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यानी कि मुस्लिम वोट सेकुलर वोट है और हिंदू वोट जो है वो कम्युनल वोट है। ये इस देश की राजनीति का एक अद्भुत विमर्श है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। पार्टियां खुल करके मंच से कहती हैं कि माइनॉरिटी का वोट गोलबंद कीजिए। ऐसी स्थिति में सब कोई जानता है कि माइनॉरिटी का मतलब पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्या है। यानी कि आप मुसलमानों की वोट को आप गोलबंद करने के लिए ममता दी अपनी मंच से एक बार नहीं कई एक बार कह चुकी हैं। उनके लोग रोज रोज बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि ममता दी ने गोत्र बताया तब भी आपको गुस्सा आ गया। नहीं, आज गोत्र क्यों बता रही है, पहले क्यों नहीं बताती थी? नहीं, देखिए, लास्ट में यदि आप गोत्र बताएंगे तो गोत्र उसी को बताना पड़ता है ना जो अपने घर में, जो अपने दुकान पे गलत घी बेचता है तो वही अपने आगे बोर्ड लगा करके रखता है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो आपको गोत्र बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके गोत्र पर लोगों को संदेह था। आपने 10 साल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण इस प्रकार से किया कि लोगों ने यह मानना ही भूल गए कि ममता बनर्जी हिंदू है भी या नहीं, या हिंदू होकर के वो सिर्फ इस्लाम के लिए काम करती हैं। मनोजीत मंडल, टीएमसी करे तो चुनाव लीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। देखिए रोहित जी, कितने बार ये साहब से हम डिबेट किया है, एक ही भाषा बोलते हैं, उनके बात पे और मुझे कोई जवाब नहीं देना है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, देखिए, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के लीडर के हैसियत से बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे। एक तो स्टेट्समैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास इतना बड़ा मत है, 300 से ज्यादा आपका खुद का ही एमपी है, फिर भी आप आके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो। और ममता दी कभी ये नहीं कही है कि मुसलमान एक हो जाओ, कभी नहीं। हर कोई को अपील किया था, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब एक साथ एक नहीं, मतलब हमारे अलावा किसी और को ना चला जाए कोई मुसलमान, सबके साथ पहले माइनॉरिटी। नहीं, देखिए रोहित जी, ये आप किसी भी आपका जो दोस्त है, बंगाली दोस्त को कह लीजिए, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल, यही कहा है। एससी एसटी माइनॉरिटी है, आप पढ़ाते हैं बिल्कुल आपने मनोजीत मंडल, आप पढ़ाते हैं एससी एसटी माइनॉरिटी होता है, अपने आप एससी एसटी माइनॉरिटी होता है। कौन सा फॉर्मूला आपने लगा रखा है मनोजीत मंडल? संविधान की कौन सी धारा में, संविधान की कौन सी व्याख्या है ये? नहीं, जरा आप अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, ये संविधान की कौन सी व्याख्या है? जरा आप बताइए तो सही। रागी जी, मैं बता रहा हूं